हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने रीसेंट चैलेंज 30 डेज 5 kg टू लूज के डे 13, 14, 15 और 16 के बारे में कि मैंने उस दिन क्या क्या लिया था। तो डे 13 पे सुबह सबसे पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था जो मैं 9 से 9:30 के बीच में लेती हूँ। उस दिन मैंने इसमें हंग कट सैंडविच लिए थे और इसको मैंने घर की बनी हुई थोड़ी सी धनिया और पुदीने की चटनी के साथ लिया था। इसके साथ मैंने 1 कप चाय ली थी और अपने थोड़े से सोक्ड नट्स लिए थे जिसमें मैं 5 सोक्ड आलमंड्स और थोड़े सा वॉलनट लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक लेती हूँ 12 से 12:15 के बीच में। उस दिन मैंने इसमें थोड़ी सी रेस्पबेरीज ली थी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इस टाइम पे जो स्नैक्स लूँ मैं उसमें फ्रूटी लूँ, लेकिन अगर मेरा मन नहीं होता है तो मैं इसकी जगह कभी कभी कोकोनट वाटर भी ले लेती हूँ। फिर इसके बाद मेरी नेक्स्ट मील होती है जो कि होती है मेरा लंच। ये होती है 1 से 1:30 के बीच में। उस दिन मैंने इसमें थोड़ी सी एग भुर्जी, थोड़ी सी दाल और 2 बीटरूट की रोटी ली थी। फिर इसके बाद मैं अपना इवनिंग स्नैक लेती हूँ जो कि मैं लेती हूँ 4 से 4:15 के बीच में, जिसमें मैं 1 कप कॉफ़ी लेती हूँ। और फिर मैं अपना डिनर लेती हूँ 6:30 के अराउंड। और उस दिन मैंने अपने डिनर में 1 कबाब रोल लिया था जो कि मैंने घर पे ही बनाया था और इसके साथ मैंने सॉटेड वेजिटेबल ली थी। उस दिन मेरे पास बीटरूट का जो डो है वो प्रिपेयर नहीं था, तो इसलिए मैंने नॉर्मल व्हीट फ्लावर के डो में ही अपना रोल बनाया था। नेक्स्ट डे क्योंकि होली थी तो घर पे सबके लिए कटलेट बने थे, तो मैंने वही डीप फ्राइड कटलेट लिए थे। इसको मैंने घर की बनी हुई धनिया और पुदीने की चटनी के साथ लिया था और मैंने अपने पोर्शन पे काफ़ी कंट्रोल किया था। फिर होली वगैरह खेलने के बाद मैंने बीच में एज अ स्नैक्स 1 बर्गर लिया था। फिर 6:30 के अराउंड उस दिन मैंने 1 कप कॉफ़ी ली थी और फिर मैंने उसके थोड़ी देर बाद ही अपना जो डिनर है उसमें मैंने थोड़े से दही भल्ले लिए थे। फिर मैंने और कुछ नहीं खाया था। ये मैंने 7:15 के अराउंड लिया था और फिर मैंने इसके बाद कुछ और नहीं लिया था। उस दिन मेरी मील्स काफ़ी ज़्यादा हैवी थी कैलोरी वाइज भी, तो मैंने पोर्शन काफ़ी कंट्रोल में रखा था। नेक्स्ट डे मैंने अपना मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही वेट चेक किया था, तो वो आया था 69.2 kg और लास्ट मेरा वेट था 69.3 kg, यानी कि इस वीक में मैंने सिर्फ 100 ग्राम लूज़ किया है। ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि मेरा पीरियड्स का टाइम चल रहा था तो काफ़ी ब्लोटिंग हो जाती है और वाटर रिटेंशन भी बॉडी में बढ़ जाता है। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट सेम टाइमिंग पे लिया था जिसमें मैंने ब्रेड ऑमलेट लिया था क्योंकि लास्ट डे मैंने अपना जो पोर्शन है वो काफ़ी कम रखा था तो मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, तो उस दिन मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस ली थी। फिर मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक लिया था जिसमें मैंने ऑरेंज लिया था। नेक्स्ट डे मैंने पूरी कोशिश करी थी क्योंकि होली वाले दिन मेरे सारे मील्स काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी थे, तो मैंने फिर से अपनी हेल्दी डाइट को दोबारा से सही करने की कोशिश की थी। और अगर मैं आफ्टरनून की बात करूं तो मैंने अपना लंच की टाइमिंग भी सेम रखी थी जिसमें मैंने कढ़ाई पनीर की सब्जी, 2 रोटी और थोड़ी सी सैलेड ली थी। फिर मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था जिसमें मैंने 1 कप कोल्ड कॉफ़ी ली थी। कभी कभी मैं हॉट कॉफ़ी लेती हूँ और कभी कभी मैं कोल्ड कॉफ़ी लेती हूँ और दोनों में ही मैं ब्राउन शुगर या फिर खांड ऐड करती हूँ, लेकिन वो मैं सिर्फ ½ टीस्पून ही ऐड करती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने अपना डिनर लिया था वही 6:30 के अराउंड जिसमें मैंने थोड़े से राइस, थोड़ा सा राजमा और इसके साथ सॉटेड वेजिटेबल ली थी। मैंने राजमा की जो करी है वो अलग से अपने राइस में ऐड कर ली थी ताकि मैं प्रोटीन का पोर्शन अपना कैलकुलेट कर सकूं, क्योंकि जो मेरी सॉटेड वेजिटेबल थी उसमें उस दिन कोई भी प्रोटीन का पोर्शन नहीं था। नेक्स्ट डे क्योंकि संडे था तो मेरे यहाँ संडे को अक्सर कोई भी स्टफ़ पराठा बनता है, तो उस दिन आलू और प्याज के पराठे बने थे, तो ये मैंने लिए थे। ये मैंने एज अ ब्रंच लिए थे। ये मैंने 12:30 के अराउंड लिए थे। मैंने 2 पराठे लिए थे और इसके साथ मैंने 1 कटोरी दही भी ली थी लो फैट। फिर मैंने अपना डायरेक्ट इवनिंग स्नैक लिया था वही 4 o'clock के अराउंड जिसमें मैंने 1 कप कॉफ़ी ली थी। फिर मैंने अपनी लास्ट मील ली थी जो कि थी डिनर, और उस दिन मैंने राजमा की जो करी है वो राजमा के साथ ही रखी थी क्योंकि मुझे उस दिन इतने ज़्यादा राजमा नहीं चाहिए थे, क्योंकि जो मैंने सॉटेड वेजिटेबल बनाई थी उसमें ऑलरेडी प्रोटीन का पोर्शन था जिसमें मैंने लो फैट पनीर ऐड किया था, तो इसीलिए मैंने उसको अलग से मेज़र नहीं किया था। फिर मैंने रात को सोने से पहले कैमोमाइल टी ली थी। ये मैं डेली लेती हूँ सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।